और आप क्यों परेशान हैं? आपने तो अपने वोट का सही इस्तेमाल किया है। आपने अपना कौमी फ़रीज़ा बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दिया है। आपने ये साबित किया है कि आप एक बाशऊर कौम हैं। आपने ये साबित किया है कि आपको इस मुल्क की अशराफिया और माफिया किसी सूरत पसंद नहीं। आपने ये साबित किया है कि आप इस अशराफिया को आपने रिजेक्ट किया है। आपने ये साबित किया है कि आप इन्हें पसंद नहीं करते और ज़बरदस्ती इनको हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत किया जा रहा है। याद रखें, जिसे चुना जाता है वो लीडर होता है और जिसको ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जाता है ना, वो अज़ाब होता है। और इनको तो ख़ुद भी नहीं पता। मैं आपको एक बड़ी कॉमन सी बात बताऊं। किसी बादशाह ने ना एक तालाब बनाया और उसने ना उस तालाब में मुख्तलिफ़ किस्म के खौफनाक जानवर जो है वो डाल दिए। बिच्छू, मगरमच्छ, सांप, इस तरह के जो जानवर थे ना, वो उसने उस तालाब में डाल दिए। अच्छा, उसने ना 1 साल का अरसा गुजर गया, तो उसके बाद वो जो जानवर थे वो बड़े हो गए, ख़तरनाक हो गए। तो उसने एक अनाउंसमेंट की अपने पूरे लोगों को बुला के। उसने कहा कि जो इस तालाब को ना एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाएगा, तो मैं उसको मुँह मांगी रकम दूंगा या मुँह मांगा उसको ना इनाम दूंगा। वो जो मांगेगा मैं उसको दूंगा, चाहे वो मेरी बेटी का रिश्ता ही क्यों ना हो, मैं उसको वो दे दूंगा। इसी असना में अभी वो बात कर रहे थे कि किसी के ना तालाब में गिरने की आवाज़ आई और वो मरासी तालाब में गिर गया और वो कूदता हुआ एक हर्डल्स से निकलता हुआ जो है ना वो दूसरे किनारे तक जा पहुंचा। अब वो दरमियान में उसने देखा वो सांप, बिच्छू सब कुछ आए, लेकिन वो गुजर गया, वो एंड किनारे पे जाके लग गया। अच्छा, वो जब बाहर निकला तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ और सब ने उसको बड़ी तालियां शानियां लगाई और बड़ा उसके लिए बड़ी तारीफ़ की। और बादशाह ने उसको कहा कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम अब जो मुँह मांगी रकम का मैंने अनाउंसमेंट की थी, बताओ मुझसे क्या मांगोगे। उसने आगे से कहा कि मैं ये तो मांगूंगा जो मांगूंगा, पहले मुझे ये बताएं कि मुझे इस तालाब में धक्का किसने दिया। वो हिसाब सेम सूरत हाल का सामना, यकीन करें, इस जो है ना वो माफिया और अशराफिया का ये हाल है कि इनको ज़बरदस्ती किसी ने धक्का दिया है और देने वालों को ख़ुद भी बहुत अच्छे से पता है कि हमने इनको धक्का दिया है। और आवाम को जो है ये ना तो आवाम इनको पसंद कर रही है। अभी तक अगर रिज़ल्ट अनाउंसमेंट, ये पाकिस्तान की तारीख़ क्या, ये दुनिया की तारीख़ में पहला वाक़या है कि जो है वो इंतखाबात हुए आज 2 रोज़ पूरे गुजर चुके हैं और अभी तक जो है वो रिज़ल्ट आने का जो सिलसिला ना, गैर हतमी, गैर सरकारी, फना सरकारी, वो अभी तक जारी है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने रिज़ल्ट दिखा दिया है इलेक्शंस का, उसको इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट करते हुए ये कहा है कि जी ये नताइज नहीं है और वो नताइज हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि बड़ा प्रोमिनेंट स्क्रीन है, जियो अपनी स्क्रीन पर ये बार बार कह रहा है और बारहा शाहजेब खानज़ादा इस बात के अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि जो नताइज हमने दिखाए हैं हम उनके ऊपर कायम हैं। बल्कि हम इलेक्शन कमीशन को ये चैलेंज करते हैं कि वो आके हमारे नताइज को चैलेंज करे। इसका मतलब ये है कि उस वक्त की मीडिया जो कुछ दिखा रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के जो है वो जीती हुई नशिस्त के ऊपर जो है वो हारे हुए जो कैंडिडेट्स थे उनको बरतरी दे रही। हैरान कुन जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है रेहाना डार को, जिसकी जीती हुई नशिस्त ARY पूरा दिन तकरीबन 10 से 20 दफ़ा ये अनाउंसमेंट कर चुका कि रेहाना डार की जो फ़तह है वो यकीनी है। 99% उसकी जो फ़तह थी वो यकीनी थी। और उसके बाद क्या किया गया कि एकदम से जो है वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार की लीड से जो बंदा जीत रहा हो, आपका ये हो सकता है कि किसी एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा आए और उसके बाद वो सारी की सारी 50 हज़ार की लीड जो है वो ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं है, हो भी नहीं सकता। आपके इस जो सिस्टम ज़्यादा धांधली ज़्यादा सिस्टम है, इसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि यकीन करें पूरी दुनिया में इनकी जगहंसाई हो रही है। और हैरान कुन बात पता है क्या, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद वाले हलके को आप देखें कि वहाँ पे जो वोटर्स की तादाद निकली है, वहाँ वो रजिस्टर्ड वोटर की तादाद से जिन वोटर ने वोट कास्ट किया उनकी तादाद ज़्यादा है। भाई उस हलके में तो रजिस्टर्ड वोटर की तादाद उतनी नहीं है जितनी आपने कास्ट करने वाले लोगों की निकाल दी है। हैरान कुन बात यह है कि ये सारी चीज़ें अभी इलेक्शन कमीशन के खुद अपने गले में पड़ने वाली हैं। उसको तो खुद नहीं पता कि उसने किस अजाब को जो है वो अपने आवाज़ दे दी है। उस हलके में 130 वाले हलके में जहाँ पे यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ मद्दे मुकाबिल थे, जो इलेक्शन कमीशन ने रिज़ल्ट दिया है, जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म दिया है 47, उसके मुताबिक जो है वो वहाँ पे और भी कैंडिडेट्स है, तकरीबन 9 कैंडिडेट वहाँ पे और भी खड़े थे, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, JUI का कैंडिडेट भी था, मुख्तलिफ़ किस्म की जमातों के और आज़ाद कैंडिडेट्स भी थे। हैरान कुन बात यह है कि उसमें किसी का कोई जो है वो नहीं निकला सिवाय एक जमात की, और जमात वो थी ये वाली पाकिस्तान नवाज़ लीग, यानी कि इसके अलावा। और हैरान कुन बात यह है कि यार वो लोग जहाँ पे वो जो और भी कैंडिडेट खड़े थे उनको भी किसी ने वो अपनी ज़ात के लिए उन्होंने अपने आप को भी वोट नहीं डाला,
उनके ख़ानदान ने कोई और डाले ना या ना डाले, कम से कम उसके फैमिली ने तो वोट डाला होगा। उसकी फैमिली ने भी उसको वोट नहीं डाला, उस कैंडिडेट ने ख़ुद भी अपनी ज़ात को वोट नहीं डाला। कैसे हो सकता है? उनके आगे लिखा गया 0, पीपल्स पार्टी 0। सिराजुल हक ने वहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाई, जमात इस्लामी के कैंडिडेट 0। ये वो ख़तरनाक तरीन हक़ाइक़ हैं जिसको इलेक्शन कमीशन ने बज़ाते ख़ुद आवाज़ दे दी है। अब इनका बचना इंतहाई मुश्किल है। और याद रखें, आप जो पाकिस्तानी अवाम है, हमारी अवाम बड़ी बाशऊर है और वो इस चीज़ के ऊपर डिटरमाइंड है। आपने खान के साथ खड़े होकर उसकी वफ़ादारी का सबूत दे दिया है। अब जानबूझ के जो है वो आपके ऊपर ना चाहते हुए लोगों को मसलत किया जाए, तो ये उनको ख़ुद भी, वो कहते हैं ना कि शर्म हया तो इनके पास से भी नहीं गुजरी। शर्म उनको आती है जो शर्म से शर्माते हैं। ये तो ठहरे बेशरम, शर्म इनसे शर्माती है। फिलवक्त मुझे दें इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।